आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और साथ के साथ कुछ टाइम में आपका नीट एग्जाम भी होने वाला है। फोटॉन्स मिलने के बाद ये एक्साइटेड हुआ और एक्साइटेड होने के बाद इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया है? PS1 ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? FRS को। FRS ने FD को, FD ने बढ़ा दिया NADP प्लस के तरफ। फिर से फोटोन आएगा, फिर से एक्साइट होगा और ये साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा। हेलो बच्चों, टुडे वी स्टार्ट द सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियोस। इस सीरीज में हम लोग 11 12 के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और साथ के साथ कुछ टाइम में आपका नीट एग्जाम भी होने वाला है, राइट? तो हम इस सीरीज में ये करेंगे कि जितने भी चैप्टर्स हैं आपके 11th और 12th के बॉटनी के, उस सारे चैप्टर्स में जो भी मेन टॉपिक्स है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है, उस टॉपिक पे हम उस टॉपिक को इस सीरीज के द्वारा कवर कर लेंगे, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूं, अभी मैं जो पढ़ाऊंगी आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर का पहला पहला शॉर्ट वीडियोस है ये, जो कि लाइट रिएक्शन पे है, ठीक है? इसके बाद हम जैसे लाइट रिएक्शन के बाद हम डार्क रिएक्शन करेंगे, डार्क रिएक्शन के बाद C3 साइकिल, C4 साइकिल करेंगे, ताकि आपको हर चीज एक शॉर्ट वीडियोस में हो, ताकि जब आप किसी भी चीज में फंसो तो आप क्विक वीडियो देख के क्लियर कर सको, ठीक है? तो हम ये दोनों चीजों के साथ करेंगे, 11th के सारे चैप्टर के साथ भी और 12th के सारे चैप्टर के साथ भी, ओके? और इस शॉर्ट वीडियोस में आपको उस टॉपिक की सारी चीजें मैं कवर करा दूंगी, ओके? और वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, वीडियो छोटा ही रहेगा ताकि आपको ज्यादा टाइम ना देना पड़े, ओके? सो लेट्स स्टार्ट द आवर टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइट रिएक्शन, राइट? लाइट रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले थोड़ा सा एकदम बात करते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या है। तो अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो लाइट रिएक्शन का मतलब होता है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, ओके? इस केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है? इस केमिकल एनर्जी से हमारा मतलब होता है ATP एंड NADPH, ये मतलब होता है, ठीक है? लाइट रिएक्शन को एक और नाम से जाना जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन इसका मतलब क्या है? यानी फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है? और फोटो का मतलब क्या है? फोटो का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ओके? तो हम यहाँ पे लाइट रिएक्शन में क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि हम कैसे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, हाउ टू, इसमें क्या होता है? इसमें पानी टूटता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। इसमें क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये दोनों चीजें लाइट रिएक्शन में होती है। अब जो मैंने इसको बोला, मैंने बोला अभी कि लाइट रिएक्शन को दो पार्ट में कवर किया जाता है, ठीक है? इस मैंने लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम आपको बताया है फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे हम दो तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बात किया गया है। एक है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा है साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है? नॉन साइक्लिक और साइक्लिक जब हम स्टार्ट करेंगे तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या होता है। नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। आई होप आपको फोटो सिस्टम के बारे में पता होगा, ठीक है? तो नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। कौन कौन? PS1 भी और PS2 भी। अगर हम नॉन साइक्लिक की बात करते हैं
तो नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, PS1 भी और PS2 भी। ओके, इसका लोकेशन क्या होता है, तो ये ग्राना, इसका लोकेशन क्या है, ग्राना, यानी थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है ये। ठीक है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है। तो अब देखते हैं कि कैसे होता है। देखो, जब भी हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट करते हैं, तो ये स्टार्ट होता है PS2 से। कहां से स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है PS2 से। ये PS2 क्या है, फोटो सिस्टम 2। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट को, 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब क्या है, इस 680 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले फोटो सिस्टम पे क्या आ रहा है, कहीं से सनलाइट आ रही है, यानी फोटोन आ रही है, 2 फोटोन आई है इस पे। ठीक है, क्या आ रहा है, फोटोन आ रहा है। फोटोन यानी एनर्जी आ रहा है। जब इसको एनर्जी मिलता है तो ये क्या कर जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये क्या हो जा रहा है, ये चला जा रहा है एक्साइटेड स्टेट में। PS2 स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, PS2 स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या है, ये वापसी आना चाहता है अपने नॉर्मल स्टेट में, तो इसके लिए ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी आगे वाले को। ठीक है, किसी आगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद को क्या करेगा, नॉर्मल स्टेट में लेकर आएगा। कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये फोटो सिस्टम 2 जो एक्साइटेड स्टेट में है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको डोनेट कर देता है, वो डोनेट कर देता है फेयोफाइटिन को, फेयोफाइटिन को डोनेट कर देता है। ठीक है, फेयोफाइटिन, हम इसको पीएच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, पीएच, फेयोफाइटिन को डोनेट कर देता है। ठीक है, इसी चीज को मैं आपको यहां दिखा रही हूँ, दिस इज द थाइलाकॉइड। ठीक है, ये क्या है, थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड है, दिस इज द थाइलाकॉइड। दिस इज द थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन है, ये थाइलाकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन है, एंड ये थाइलाकॉइड का इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे, इस जगह पे क्या है, PS2, इसको कहीं से क्या मिला, फोटोन्स मिला, फोटोन्स मिला। ठीक है, फोटोन्स मिलने के बाद ये एक्साइटेड हुआ, और एक्साइटेड होने के बाद इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया है, फेयोफाइटिन को डोनेट किया है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, एक्साइटेड स्टेट में जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फेयोफाइटिन को। ठीक है, फेयोफाइटिन फिर आगे की और इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, मतलब फिर ये आगे वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर को देता है। कौन है आगे, आगे है प्लास्टोक्यूनॉन, इसका नाम क्या है, प्लास्टोक्यूनॉन। ये किसको दे दे रहा है इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्यूनॉन को दे रहा है। अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइड क्या है, ये बाहर की तरफ स्ट्रोमा है और अंदर में यहाँ पे ल्यूमन है। ठीक है, स्ट्रोमा में बहुत सारे H+ पड़े हुए हैं, यहाँ पे H+ है। अब फेयोफाइटिन क्या कर रहा है, ये चीज याद रखना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फेयोफाइटिन अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, ये दे रहा है प्लास्टोक्यूनॉन को। ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया था, इससे लिया था, वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दे रहा है, प्लास्टोक्यूनॉन को दे दे रहा है। अब प्लास्टोक्यूनॉन 2 इलेक्ट्रॉन फेयोफाइटिन से लेकर और 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन इस स्ट्रोमा से लेकर,
क्या बन जाता है, ये बन जाता है PQH2, प्लास्टोक्यूनॉल बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जा रहा है, प्लास्टोक्यूनॉल बन जाता है। अब क्या है, ये फर्दर जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, फर्दर अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है साइटोक्रोम B6F को दे देता है, और यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो अंदर ल्यूमन की ओर बढ़ा देता है। ठीक है, इसने 2 प्रोटॉन लिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहां से मिला था, प्रोटॉन उसने आगे दिया साइटोक्रोम B6F को, लेकिन सॉरी इलेक्ट्रॉन उसने साइटोक्रोम B6F को दिया, लेकिन प्रोटॉन कहां दे दिया, अंदर ल्यूमन में दे दिया। ठीक है, अब साइटोक्रोम B6F जो है वो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, वो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, यहां पे होता है प्लास्टोसियानिन, उसको दे देता है, प्लास्टोसियानिन को दे देता है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, PQ ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, साइटोक्रोम B6F को दिए, और साइटोक्रोम ने किसको दिया, प्लास्टोसियानिन को दिया। ठीक है, प्लास्टोसियानिन को दिया, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद प्लास्टोसियानिन जो है वो किसको देता है, वो देता है, यहां पे होता है फोटोसिस्टम 1, यहां पे होता है फोटोसिस्टम 1, उसको देता है, जो कि कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ये करता है 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यानी प्लास्टोसियानिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 के पास, फोटोसिस्टम 1 के पास। ठीक है, फोटोसिस्टम 1 के पास। अब फोटोसिस्टम 1 जो है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, किसको, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, आपके बुक में लिखता है, आपके बुक में जो लिखा हुआ है वो है फेरोडॉक्सिन, लेकिन आप लिख सकते हो FRS। उसके बाद ये जाता है फेरोडॉक्सिन को, और फेरोडॉक्सिन के साथ साथ यहीं पे होता है हमारा फेरोडॉक्सिन FNR, और ये यहां से क्या हुआ, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन किसको गया, FRS को, और उसके बाद फिर फेरोडॉक्सिन FNR, और यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 2H प्लस ये मिल जाता है NADP प्लस को, और NADPA प्लस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH प्लस H प्लस में। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है, यहां पे PS1 जो है, यहां से समझेंगे, PS1 जो है ये किसको दे दे रहा है, ये दे रहा है FRS को। ठीक है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को। ठीक है, फेरोडॉक्सिन FRS का फुल फॉर्म क्या है, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दे रहा है, ये दे दे रहा है फेरोडॉक्सिन को, किसको दे दे रहा है, फेरोडॉक्सिन को दे दे रहा है, FD को दे रहा है। ठीक है, अब FD को देने के बाद क्या हो रहा है, FD यानी फेरोडॉक्सिन को देने के बाद ये जो है, ये जो यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन FRS ने FD को दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन FD अब किसको देगा, तो ये देता है NADP प्लस है यहाँ पे, इसको देता है। ठीक है, और साथ के साथ यहाँ पे होता है स्ट्रोमा के साइड में प्रेजेंट होता है FNR, यहाँ पे बना देती हूँ FNR। ये FNR का फुल फॉर्म क्या है, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे स्ट्रोमा के साइड से 2H प्लस 2H प्लस
2H+ किसको दे रहा है, NADP+ को, और NADP+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH+ में, जो मैंने वहां पे बनाया। क्या हुआ, PS1 ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, FRS को, FRS ने FD को, FD ने बढ़ा दिया NADP+ के तरफ, और स्ट्रोमा के तरफ एक फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टिव एंजाइम नाम एक कंपाउंड था, एक कॉम्प्लेक्स था, जो कि किसने क्या किया, 2H+ स्ट्रोमा के साइड से लेके किसको दे दिया, NADP+ को दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रिसीव करके NADP किस में कन्वर्ट हो गया, NADPH+ में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन वापसी नहीं आया है, इलेक्ट्रॉन गया है गया है गया है गया है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया है। किसको मिल गया है, NADP को मिल गया है। इसलिए इसको कहा जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहीं पे एक चीज सीखेंगे हम, जब यहाँ पे PS2 जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण क्या हो रहा है, चलो, इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण क्या हो रहा है, ये जो PS2 है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो ऑब्वियस है कि उसके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये भी तो अपना इलेक्ट्रॉन आगे की ओर दे रहा है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये अभी क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये भिखमंगा हो गया है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको भी तो कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अभी PS2+ बन गया है। क्या बन गया है, PS2+। कब बना, जब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब इसको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा कहीं से, तो इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है ल्यूमन साइड में, ल्यूमन के तरफ क्या टूटता है, पानी टूटता है, H2O टूटता है, किसमें, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। तो यही 2H+ किसको मिलता है, इस PS2+ को मिल जाता है, और वापस से ये अपना नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। फिर से फोटोन आएगा, फिर से एक्साइट होगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। अब इसी तरह सेम यहाँ पे PS1 को जो प्लास्टोसियानिन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, वो क्यों दिया, क्योंकि PS1 पे जब फोटोन पड़ा, PS1 पे जब फोटोन ऑफ लाइट पड़ा तो वो भी एक्साइटेड स्टेट में गया। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बिना इलेक्ट्रॉन का हो गया, इलेक्ट्रॉन खाली हो गया है, तो उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से आया, प्लास्टोसियानिन से आया, तब जाके ये फिर से अपने नॉर्मल स्टेट में आ पाता है। दिस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और दूसरी चीज क्या है, इसको जेड स्कीम भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अपहिल, देन फिर क्या हो रहा है, डाउनहिल, फिर से अपहिल एंड देन डाउनहिल, राइट। पहले ऊपर एक्साइटेड हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जेड स्कीम बोला जाता है। समझ में आ गया। चलो, ये तो हमारा क्या था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था। अब इसके बाद जो है वो है नॉन साइक्लिक, सॉरी, ये हमारा क्या था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था।
अब इसके बाद जो है वो क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है? साइक्लिक में कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है? तो यहां पे जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो है PS1, सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है। लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन है स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, ये हो कैसे रहा है? एकदम सिंपल है। PS1, इस पे फोटोन ऑफ लाइट, फोटोन आया, लाइट पड़ा, ये एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। इस दो इलेक्ट्रॉन को किसने रिसीव कर लिया? फेरोडॉक्सिन ने रिसीव कर लिया। फेरोडॉक्सिन ने रिसीव कर लिया। फेरोडॉक्सिन ने क्या किया? इस फेरोडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? साइटोक्रोम B6F को दे दिया। साइटोक्रोम B6F ने क्या किया? इसको इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया? इसने दे दिया प्लास्टोसियानिन को। ठीक है, और इस प्लास्टोसियानिन ने वापस से इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? PS1 को दे दिया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यही हो रहा है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन को दिया इसने, फेरेडॉक्सिन ने किसको दे दिया? साइटोक्रोम B6F को दे दिया। उसने फिर प्लास्टोसियानिन को दिया और प्लास्टोसियानिन ने वापस PS1 को वापस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, इस जगह पे सिर्फ यहाँ पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बनता है इस जगह पे। मैं इसको लूंगी जब कीमो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस आपको पढ़ाऊंगी तो ATP कैसे बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना बात जानो कि यहाँ पे ATP बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ बना देती हूँ, यहाँ पे क्या बनता है, इस जगह पे बनता है ADP से ATP भी बनता है और साथ के साथ NADPH भी बनता है। तो एक और डिफरेंस क्या हुआ साइक्लिक नॉन साइक्लिक में, कि नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों बनता है और साइक्लिक में सिर्फ ATP बनता है। मैम NADPH क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता क्योंकि स्ट्रोमा लैमेला के पास FNR नहीं होता। फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम उसके पास नहीं होता है, इसलिए वो NADP का फॉर्मेशन, NADP से NADPH का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।